आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 5वां प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम लोग प्रश्न बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, अर्थात सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, हमने सोल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसका मान लिखते हैं। जैसे 5 है तो 5 हमने लिख दिया, यहाँ पे इंटू है, इसका मतलब गुना हो गया, और cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया। स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। प्लस है तो प्लस दे दिया, 4 है तो 4 कर दिया, यहाँ पे इंटू है तो गुना हो गया, sec 30 डिग्री, तो sec 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2/√3 होता है, तो 2/√3 हो गया। इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस है तो माइनस कर दिया, tan 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 होता है, 1 लिख दिया, और स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब बट्टा है तो हमने क्या कर दिया, इसका बट्टा कर दिया। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 कर दिया, और स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। जोड़ है तो हमने जोड़ कर दिया, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम इसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 है तो हमने 5 कर दिया, गुना है तो गुना कर दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, जोड़ है तो जोड़, 4 है तो 4, और गुना है तो गुना, 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 गुना √3, तो रूट फिर हो जाएगा यहाँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस कर दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब 1/2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 दूनी 4। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। जोड़ है तो जोड़ कर दिया, √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आएगा। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इधर बनाते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। अब 5 में 1/4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5/4 आएगा। जोड़ है तो जोड़, 4 चौका 16 हो गया, अब बटा 3 है तो 3 हो गया, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। ठीक है, अब 1/4 है तो 1/4, जोड़ है तो जोड़ा, 3/4 है तो 3/4। अब आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोग को। चलिए यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 4 3 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे तो 4 3 12 हो गया, तो 4 3 12, यानी 4 से 12 में भाग लगाएंगे तो 3 मर्त में कटेगा, और 3 से 5 में गुना करेंगे तो 5 3 15 आएगा, तो यहाँ पर 15 लिख दिए। जोड़ है तो जोड़ कर दिए। अब इस 3 से जो है इस 12 में भाग लगाएंगे तो 3 चौका 12, यानी 4 मर्त में कटा, और 4 से 16 में गुना करेंगे तो 16 चौका 64 हो गया। माइनस है तो माइनस कर दिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। अब 1 से 12 में भाग लगाएंगे, 12 मर्त में कटेगा, और 12 से 1 में गुना करेंगे 12 आएगा। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब बट्टा है, यहाँ पर हमने बट्टा कर दिया। अब 4 और 4 का लघुत्तम फिर से निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और 1, अब 4 से 4 में भाग लगाएंगे 1 मर्त में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 हो गया। जोड़ है तो जोड़, जोड़ है तो जोड़ हो गया। अब फिर 4 से इस 4 में भाग लगाएंगे, 1 मर्त में कटेगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे 3 आएगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई। चलिए समझ में आ गई आशा। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सेम चीज़ें के तो जुटेगा, यानी 5 4 9 और 6 1 7। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12 कर दिए, नीचे 12 है तो हमने 12 लिख दिया। इसको जोड़िए, अब बट्टा है तो हमने बट्टा कर दिया। ठीक है, और 3 1 4 तो 4, और 4 है तो 4। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई। अब इस 4 से यह 4 कट गया, बचा कितना, तो 9 में से 2 जाएगा 7। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 में से 1 जाएगा 6, और नीचे 12 है तो 12। यही क्या, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये 2 प्रश्न समझ में आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त और आपके सभी सहपाठी के पास ये वीडियो पहुंचे, और वे भी जो है अपने एग्जाम में अच्छा सा स्कोर कर सके। इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।